जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। गहरे सागर, ऊंचे पर्वत और अनेक नदियों की आगोश में बसा विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश, सबसे प्राचीन देश, हमारा महान भारत देश। एक ओर कुदरती संसाधन तो दूसरी ओर नालंदा और तक्षशिला जैसे पुरातन विश्वविद्यालय, सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाला हमारा महान भारत हमेशा से ही सारे विश्व का आकर्षण रहा। दुनिया के कोने कोने से लोग संस्कृति और सभ्यता सीखने और रोजी रोटी की तलाश में भारत आया करते थे। लेकिन व्यापार की गरज से आए मुट्ठी भर अंग्रेजों ने यहाँ कहर ढाना शुरू कर दिया। जुल्म और सितम की सारी सीमाएं तोड़ डाली। हमें हमारे ही देश में गुलाम बनाकर रख दिया। ये वो दौर था जबकि भारत छोटे छोटे कई राज्यों में बटा हुआ था। कुछ राजा महाराजाओं ने गद्दारी की और अंग्रेजों से हाथ मिला दिया, लेकिन कुछ खुददारों ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, जिनमें उल्लेखनीय हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर इत्यादि इत्यादि, जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अंग्रेज समझ रहे थे कि बगावत की ये आग अब शांत हो जाएगी, लेकिन हुआ इसके विपरीत। देश के कोने कोने में क्रांति की ज्वाला भड़कने लगी। सर पे कफन, हथेली पे जान और दिल में मकसद लिए कभी अंग्रेजों के गोलियों का शिकार होते तो कभी सूलियों पर लटकाए जाते। जेल और काला पानी तो जैसे आम बात थी, फिर भी न डरे, न रुके और न ही कभी घुटने टेके। स्वतंत्रता संग्राम बढ़ता ही गया, भड़कता ही गया। देश के विभिन्न राज्यों से क्रांतिकारियों की ललकार गूंजने लगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजों के होश उड़ गए, नींदें हराम हो गई। तब उन्होंने रचा एक खतरनाक दाव, जालियनवाला बाग हत्याकांड। सारा देश खून के आंसू रोने लगा और क्रांतिकारियों का खून खौल उठा। हमारे राष्ट्रीय नेताओं के विचार भले ही अलग थे, कार्य पद्धति अलग थी, किंतु ध्येय सबका एक ही था, आजादी। विविध संगठन और विचारधाराओं का उदय होने लगा, जैसे लाल बाल पाल, लाला लजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, फुले शाहू अंबेडकर। लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ सारा देश और सभी राष्ट्रीय नेता जुड़ते चले गए, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, खान अब्दुल गफ्फार खान इत्यादि इत्यादि। गुलामी से आजादी तक का हमारा क्रांतिकारी इतिहास शहीदों के खून से लिखा गया है।
जिनमें हमारे आम देशवासियों का भी समावेश था। उन सारे शहीदों का उल्लेख तो यहाँ संभव नहीं, किंतु ये श्रृंखला शुरू होती है इन जांबाज शहीदों से। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि इत्यादि। और हजारों गुमनाम शहीद। वारदातें बढ़ती गई, बेगुनाहों को फांसियों पर लटकाया जाने लगा, तो दूसरी तरफ गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा और नमक सत्याग्रह शुरू कर दिया। जब बात नहीं बनी तब नारा दिया, चले जाओ, क्विट इंडिया, छोड़ो भारत। छोड़ो भारत। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सारे देशवासियों से निवेदन किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सारे देश में जब क्रांति की ज्वाला भड़क रही थी, तब हमारा शोलापुर कैसे पीछे रहता। हमारे क्रांतिकारी शहर सोलापुर ने आजादी से पहले ही 3 दिनों तक आजादी मनाई। मार्शल लॉ जैसे खूंखार कानून का बहादुरी से मुकाबला किया और अपना तन मन धन कुर्बान करते हुए अंग्रेजों से जूझते रहे। ये 4 हुतात्मा और उनके साथी मल्लप्पा धनशेट्टी, कुर्बान हुसैन, जगन्नाथ शिंदे, किशन सारडा, डॉक्टर क्रू भी अंत्रोईकर, भाई M.D. विभूते, रामकृष्ण जाजू, तुलसीदास जाधव और भाई छन्नू सिंह चंदेले इत्यादि इत्यादि। क्रांतिवीर भाई छन्नू सिंह के एक वाक्य ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। ऐसा कोई मत समझना, हम बेजान हैं, हर हालत में तूफान है। और सचमुच तूफान बनकर ही भाई छन्नू सिंह ने अपने साथियों के साथ जेल तोड़ दी और फिर से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। जुल्म जब हद से गुजर जाता है तो खुद ही मिट जाता है। और हुआ ऐसे ही। शहीदों की शहादत रंग लाई। गुलामी की जंजीरें टूट गईं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तिरंगा लहराया और एक नए आजाद भारत का जन्म हुआ, जिसने शून्य से विश्व निर्माण का सफर शुरू कर दिया। सबसे पहले एक परिपूर्ण संविधान की निर्मिति हुई। विविध संस्थानों का विलीनीकरण होने लगा। तब हमारी लोक संख्या थी केवल 35 करोड़, जो आज बढ़कर हो गई है 135 करोड़। तब हम अपने देश में मामूली सुई का निर्माण भी नहीं कर पाते थे, किंतु देखते ही देखते हर क्षेत्र में क्रांति आने लगी है। औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, संगणक क्रांति। शिक्षण प्रणाली में सुधार के साथ साक्षरता का प्रमाण बढ़ता चला गया। प्लेग, पटकी, कॉलेरा, देवी, पोलियो से लेकर कोरोना जैसी जानलेवा बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज हमने खुद ढूंढ निकाला है। 1952, 57 और 72 में आए भयानक अकाल का हमने ऐसे सफल नियोजन किया कि भूख से एक भी मौत नहीं हुई। 1965 और 71 के युद्ध में भारत न सिर्फ विजयी रहा, बल्कि बांग्लादेश की निर्मित करते हुए विश्व का नक्शा ही बदल दिया। स्थानिक स्वराज्य संस्था चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, मतदारों की आयु सीमा 21 से घटाकर 18, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अणुभट्टी का निर्माण, चांद और मंगल ग्रह पर भारतीय यान, जल, थल और वायु में परिपक्व यातायात,
और महामार्गों का जाल बिछा दिया। कई लाभदायक योजनाओं के कारण देशवासियों का जीवन स्तर विकसित होता गया। प्यारे देशवासियों, हमारे महान भारत की गौरव गाथा और खून के आंसू रुलाने वाला स्वतंत्रता संग्राम कुछ मिनटों में प्रस्तुत करना कठिन ही नहीं असंभव है। क्योंकि ये कहानी नहीं, कड़वी सच्चाई है। लेकिन दुर्भाग्य, हमें इसका कोई मोल नहीं, क्योंकि हमें तो आजादी विरासत में मिली है। इसके सच्चे हकदार थे हमारे बुजुर्ग, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इसे हासिल किया था, जिसे आज 75 वर्ष हो गए। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव इस पावन अवसर पर भाई छन्नू सिंह चंदेले स्मृति केंद्र की ओर से आप सबके नाम एक अहम पैगाम। अपने मन मंदिर में देश प्रेम की जोत जगाते रहिए और अपने मातृभूमि से एक वादा कीजिए। वतन की आबरू लुटने न देंगे, वतन की आबरू लूटने न देंगे, मिटेंगे हम तुझे मिटने न देंगे, मिटेंगे हम तुझे मिटने न देंगे, लिखेंगे खून से इतिहास लेकिन, लिखेंगे खून से इतिहास लेकिन, तिरंगे को कभी झुकने न देंगे। तिरंगे को कभी झुकने न देंगे। आजादी का अमृत महोत्सव है ये, हम भारतीयों का राष्ट्रीय त्योहार ये। भाई छन्नू सिंह चंदेले स्मृति केंद्र का नौजवानों के नाम प्यारा संदेश ये। आजादी का अमृत महोत्सव है ये, हम भारतीयों का राष्ट्रीय त्योहार ये। उन शहीदों के नारों से इस देश के कोने कोने में क्रांति की ज्वाला उठी। यूं ना समझो शोलापुर खामोश था, बन के शोला उठे शूर इस शहर के। मल्लपा धनशेट्टी, कुर्बान हुसैन, जगन्नाथ शिंदे की शनसारडा समाज। आजादी का अमृत महोत्सव है ये,